नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जिसके भीतर उतरकर मनुष्य स्वयं को पढ़ना शुरू कर देता है। एक ऐसी कथा जिसमें राजा हैं, वन है, युद्ध है, प्रेम है, विरह है और विजय भी। लेकिन इन सब के पीछे छिपा है एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे समझ लेने के बाद रामचरितमानस केवल भगवान श्री राम की कथा नहीं रह जाती, बल्कि हमारे अपने जीवन की कहानी बन जाती है। यही कारण है कि सदियों से लोग रामचरितमानस का पाठ करते आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति को इससे मिलने वाला अर्थ अलग रहा है। किसी को इसमें भक्ति दिखाई दी, किसी को नीति, किसी को धर्म और किसी को जीवन का गहरा दर्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस कथा के भीतर ऐसा क्या छिपा दिया जो एक साधारण मनुष्य को भी आत्मचिंतन की यात्रा पर ले जाता है? कथा आरंभ होती है अयोध्या से, एक ऐसी नगरी से जिसका नाम ही अपने भीतर एक संकेत रखता है। अयोध्या अर्थात जहां युद्ध न हो, जहां संघर्ष न हो। लेकिन मनुष्य के भीतर तो हर समय एक युद्ध चलता रहता है। इच्छा और विवेक का युद्ध, अहंकार और प्रेम का युद्ध, भय और विश्वास का युद्ध। शायद इसीलिए रामचरितमानस की अयोध्या केवल बाहर की कोई नगरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने आंतरिक संघर्ष से ऊपर उठने की खोज करता है। और इसी अयोध्या में जन्म लेते हैं राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राम उस चेतना के प्रतीक बन जाते हैं जो मनुष्य के भीतर सत्य, करुणा, संयम और धर्म के रूप में जागना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं से रहस्यमय हो जाती है। यदि राम स्वयं परम सत्य हैं, तो फिर उन्हें वन क्यों जाना पड़ा? यदि वे ईश्वर हैं, तो उन्हें दुख, वियोग और संघर्ष से होकर क्यों गुजरना पड़ा? यही वो प्रश्न है जहां रामचरितमानस की बाहरी कथा धीरे धीरे भीतर के दर्शन में बदलने लगती है। वनवास केवल राम का अयोध्या से दूर जाना नहीं है, ये उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं से हटकर अपने भीतर के वन में प्रवेश करता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, भय और मोह से नहीं मिलता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सकता। राम के साथ सीता है, जिन्हें केवल एक पात्र के रूप में देखना शायद इस कथा के गहरे अर्थ को सीमित कर देना होगा। आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में सीता को उस निर्मल चेतना या अंतःशक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो सत्य के साथ रहती है। और लक्ष्मण, वे उस जागृत विवेक की तरह हैं जो साधक को उसकी यात्रा में सजग रखता है। इस दृष्टि से राम, सीता और लक्ष्मण की यात्रा केवल तीन व्यक्तियों की यात्रा नहीं रह जाती, ये मनुष्य के भीतर सत्य, चेतना और विवेक की एक साथ चलती हुई यात्रा बन जाती है। फिर आता है वह क्षण जब स्वर्ण मृग दिखाई देता है। बाहर से देखने पर यह एक सुंदर हिरण की कथा है, लेकिन भीतर से देखें तो यही वह क्षण है, प्रवेश करता है जहां मनुष्य का मन अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में प्रवेश करता है। स्वर्ण मृग उस आकर्षण का प्रतीक है जो देखने में अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन जिसके पीछे भागते भागते मनुष्य अपने वास्तविक जीवन से दूर हो जाता है। संसार भी तो ऐसा ही है, चमकता हुआ, आकर्षक और लगातार अपने पीछे बुलाता हुआ। मनुष्य सोचता है कि बस ये मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। और इसी अंति को बाहर खोज रहा है, उसका स्रोत उसके भीतर ही है। और फिर सीता का हरण होता है। यहीं से कथा का एक और गहरा रहस्य सामने आता है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना से दूर होकर आकर्षणों के पीछे जाता है, तब उसके भीतर का संतुलन टूटने लगता है। अहंकार रूपी रावण उस निर्मल चेतना को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करता है। रावण केवल लंका का राजा नहीं है, वह मनुष्य के भीतर मौजूद उस अहंकार का भी प्रतीक है जो ज्ञान होने के बाद भी स्वयं को सत्य से बड़ा समझने लगता है। उसके पास शक्ति है, विद्या है, वैभव है, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं है। यही कारण है कि रामचरितमानस हमें एक अत्यंत गहरा संकेत देता है, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ विवेक और विनम्रता न हो, अब राम की यात्रा बदल जाती है। वे केवल वन में चलने वाले राजकुमार नहीं रहते, वे अपनी खोई हुई चेतना की खोज में निकल पड़े साधक जैसे दिखाई देने लगते हैं। और तभी उनकी भेंट हनुमान से होती है। ये मिलन रामचरितमानस के सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों में से एक है। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे समर्पण, भक्ति और निष्काम कर्म की उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति अपनी शक्ति को स्वयं के अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सत्य की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए हनुमान का राम से मिलना ऐसा है
जैसे भक्ति का मिलन परम सत्य से हो रहा हो। कथा आगे बढ़ती है। समुद्र सामने है, एक ओर राम है, दूसरी ओर लंका। बीच में अथाह जलराशि है। लेकिन क्या ये केवल दो स्थानों के बीच का समुद्र है, या फिर ये उस दूरी का प्रतीक है जो मनुष्य और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच बन जाती है? मनुष्य जानता है कि सत्य क्या है, फिर भी वह सत्य तक पहुंच नहीं पाता। उसके बीच में इच्छाओं का समुद्र है, भय की लहरें हैं और अज्ञान का अंधकार है। लेकिन जहां विश्वास और समर्पण जागता है, वहां वही असंभव दिखाई देने वाला मार्ग भी संभव हो जाता है। और फिर राम सेतु बनता है, पत्थरों से नहीं, विश्वास से। एक एक पत्थर जैसे ये कहता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के बिखरे हुए विचारों को एक दिशा में जोड़ देता है, तब वह अपने जीवन के सबसे गहरे समुद्र को भी पार कर सकता है। शायद यही कारण है कि रामचरितमानस की कथा बाहर से जितनी सरल दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही गहरी होती जाती है। हर पात्र, हर घटना और हर संघर्ष मनुष्य के भीतर चल रही किसी न किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। लेकिन अभी इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है, क्योंकि राम और रावण का युद्ध केवल अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध नहीं है। ये मनुष्य के भीतर चलने वाला और दूसरी ओर अहंकार, एक ओर आत्मबोध है और दूसरी ओर वह भ्रम जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। प्रश्न यह है कि हमारे भीतर का रावण कौन है? वो कौन सी शक्ति है जो हमें बार बार सत्य से दूर ले जाती है? और यदि राम हमारे भीतर की जागृत चेतना है, तो फिर वो चेतना हमारे जीवन में कब जागती है? शायद रामचरितमानस का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य यहीं छिपा है कि ये कथा केवल अतीत में घटित होने वाली कोई कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे भीतर घट रही एक जीवंत यात्रा है। अयोध्या हमारे भीतर है, वन भी हमारे भीतर है, स्वर्ण मृग भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे भीतर है और राम की खोज भी हमारे भीतर ही चल रही है। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा पात्र है जिसके बिना पूरी कथा अधूरी रह जाती है, और वो है हनुमान। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे अहंकार से मुक्त कर देता है, उसी क्षण उसके सामने वह मार्ग खुलने लगता है जो उसे बाहरी संसार से नहीं, बल्कि स्वयं के सत्य तक ले जाता है। और यहीं से रामचरितमानस के उस रहस्य की अगली परत खुलती है, जहां भक्ति केवल भगवान को पाने का साधन नहीं रहती, बल्कि स्वयं को पहचानने का मार्ग बन जाती है। रामचरितमानस की कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक रहस्य हमारे सामने खुलने लगता है। राम की खोज में निकला हुआ मनुष्य जब तक स्वयं को अकेला समझता है, तब तक उसकी यात्रा कठिन बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जिसकी उसे स्वयं भी कल्पना नहीं होती। यही शक्ति हनुमान के रूप में हमारे सामने आती है। हनुमान को यदि केवल एक महान वानर या राम के परम भक्त के रूप में देखा जाए, तो कथा का एक हिस्सा ही दिखाई देता है। लेकिन यदि उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाए, तो हनुमान उस जागृत शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं जो मनुष्य के भीतर तब प्रकट होती है जब उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति थी उनका समर्पण। वे जानते थे कि शक्ति उनके भीतर है, लेकिन उस शक्ति का स्वामी वे स्वयं को नहीं मानते थे। यही अंतर उन्हें रावण से अलग करता है। रावण के पास भी अपार शक्ति थी, ज्ञान था, तप था, लेकिन वह अपनी शक्ति को अपने अहंकार का विस्तार बना बैठा। हनुमान के पास भी असाधारण सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने उस सामर्थ्य को राम के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए एक ओर शक्ति अहंकार बनकर विनाश का कारण बनी, और दूसरी ओर वही शक्ति भक्ति बनकर मुक्ति का मार्ग बन गई। यही रामचरितमानस हमें मनुष्य के जीवन का एक गहरा सत्य बताता हुआ दिखाई देता है। शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। प्रश्न ये है कि वो शक्ति किसके अधीन है। यदि शक्ति अहंकार के अधीन है, तो वो विनाश कर सकती है। यदि वही शक्ति विवेक और समर्पण के अधीन है, तो वो संसार के लिए कल्याणकारी बन सकती है। मनुष्य के भीतर भी विचारों की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है और इच्छा शक्ति भी है। लेकिन यदि इन सब का संचालन अहंकार करता है, तो वही शक्तियां मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती हैं। और यदि इनका संचालन सत्य और विवेक करने लगे, तो वही जीवन साधना बन जाता है। फिर वो अद्भुत क्षण आता है जब हनुमान समुद्र के सामने खड़े होते हैं। सामने लंका है और बीच में अथाह समुद्र। हनुमान जानते हैं कि उन्हें फनिशभद्रा बनना है, लेकिन उसी समय उन्हें अपनी शक्ति का विस्मरण हो जाता है। ये दृश्य मनुष्य के जीवन से कितना मिलता जुलता है।
हमारे भीतर भी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने भय को पार नहीं कर सकते। और तब जीवन में कोई जामवंत आता है, कोई गुरु, कोई अनुभव, कोई वचन या कभी कभी स्वयं जीवन की कोई घटना जो हमें हमारी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराती है। जामवंत हनुमान को स्मरण होता है कि वे वास्तव में कौन हैं। उनकी सीमाएं टूटने लगती हैं। ये केवल समुद्र पार करने की घटना नहीं है, ये आत्मस्मरण की घटना है। मनुष्य जब तक स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद, धन और संबंधों तक सीमित समझता है, तब तक लपो अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाता। लेकिन जिस क्षण उसके भीतर आत्मबोध की एक झलक आती है, वो समझने लगता है कि उसकी वास्तविक यात्रा बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की है। हनुमान समुद्र पार करते हैं। मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। कोई उन्हें रोकना चाहता है, कोई उनकी परीक्षा लेना चाहता है, और कोई उन्हें भ्रमित करना चाहता है। लेकिन हनुमान अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यही साधना का मार्ग है। जब मनुष्य सत्य की खोज में आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर भी अनेक बाधाएं आती हैं। कभी मोह उसे रोकता है, कभी भय, कभी लालच और कभी स्वयं का अहंकार। लेकिन जो साधक अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है, वो हर बाधा को पार करना सीख जाता है। और फिर हनुमान लंका पहुंचते हैं। लेकिन इस खोज का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। सीता उस निर्मल चेतना का प्रतीक है जो अहंकार के संसार में बंधी हुई है। वह संसार से नष्ट नहीं हुई हैं, केवल उससे अलग हो गई हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य की आत्मिक शांति भी उसके भीतर से कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल इच्छाओं, भय और अहंकार की परतों के पीछे छिप जाती है। साधना का उद्देश्य किसी नई शांति को पैदा करना नहीं, बल्कि उस शांति को पहचानना है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। हनुमान जब सीता के सामने राम की मुद्रिका रखते हैं, तो वह क्षण केवल पहचान का क्षण नहीं है, वो आशा के जागने का क्षण है। जैसे किसी अंधकारमय जीवन में अचानक भीतर से कोई संदेश आता है कि सत्य अभी भी जीवित है, प्रकाश अभी भी संभव है, और तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यही भक्ति का रहस्य है। भक्ति मनुष्य को यह विश्वास देती है कि वो कितना भी दूर चला गया हो, सत्य से उसका संबंध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसके बाद हनुमान लंका में अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। वे अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं और अंततः लंका में अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन इस अग्नि को केवल विनाश की अग्नि समझना शायद पर्याप्त नहीं होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अग्नि उस अहंकार की अग्नि है जो झूठे वैभव के महल को जला देती है। मनुष्य के भीतर भी एक लंका होती है जहां इच्छाओं के महल बने होते हैं, जहां हम अपने बारे में अनेक भ्रम पालकर बैठे रहते हैं। लेकिन जब विवेक की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो धीरे धीरे ये भ्रम जलने लगते हैं। फिर हनुमान वापस लौटते हैं और राम को सीता का समाचार देते हैं। ये क्षण भक्ति की पूर्णता का क्षण है। हनुमान ने अपना कार्य पूरा कर लिया, लेकिन उन्होंने विजय का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। यही उनकी महानता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। उनके भीतर केवल एक भाव था, जो कुछ हुआ, राम की कृपा से हुआ। यही भाव मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्त करने की दिशा दिखाता है। जब कर्म होता है लेकिन अहंकार उसे अपना नहीं मानता, तब कर्म साधना बन जाता है। यहीं से रामचरितमानस हमें एक और गहरा प्रश्न देता है। यदि हनुमान इतने शक्तिशाली थे, तो उन्होंने कभी स्वयं को महान क्यों नहीं माना? और यदि रावण इतना ज्ञानी था, तो उसका ज्ञान उसे बचा क्यों नहीं सका? शायद उत्तर यही है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अहंकार को समाप्त न करे, और भक्ति तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर न ले जाए। राम और रावण का युद्ध अब केवल लंका के मैदान में होने वाला युद्ध नहीं रह जाता। ये मनुष्य के भीतर चल रहे अंतिम संघर्ष का रूप ले लेता है। एक ओर वह चेतना है जो सत्य को चुनना चाहती है, और दूसरी ओर वो अहंकार है जो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। रावण के 10 सिर जैसे मनुष्य के भीतर उठने वाली अनगिनत इच्छाओं और मानसिक प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। एक भय समाप्त होता है, दूसरा सामने आ जाता है। मनुष्य जितना बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश करता है, उतना ही भीतर की अशांति बढ़ती जाती है। और तब राम का बाण चलता है। लेकिन ये बाण केवल रावण के शरीर को नहीं भेदता, ये उस भ्रम को भेदता है जिसने स्वयं को सत्य से बड़ा समझ लिया था। रावण का अंत हमें ये बताता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सत्य के सामने स्थायी नहीं रह सकता। लेकिन यहां भी कथा समाप्त नहीं होती।
क्योंकि रावण के गिरने के बाद एक और प्रश्न सामने आता है, क्या केवल अहंकार का नाश हो जाना ही मुक्ति है, या इसके बाद मनुष्य को अपने भीतर लौटकर उस सत्य को पहचानना भी आवश्यक है जिसके लिए ये पूरी यात्रा हुई थी। और शायद यही वह स्थान है जहां रामचरितमानस की कथा धीरे धीरे बाहरी युद्ध से भीतर की शांति की ओर मुड़ती है, जहां राम की विजय केवल एक राजा की विजय नहीं रहती, बल्कि मनुष्य के भीतर सत्य की विजय बन जाती है। लेकिन इस विजय के बाद भी राम को अयोध्या लौटना है। और अयोध्या लौटना वास्तव में किस बात का संकेत है? क्या ये केवल वनवास की समाप्ति है, या फिर ये उस साधक की अंतिम वापसी है जो संसार से होकर अंततः अपने ही भीतर के उस स्थान पर लौटता है जहां कोई युद्ध नहीं है, केवल शांति है। और शायद यहीं से रामचरितमानस के सबसे गहरे रहस्य की अगली यात्रा आरंभ होती है, रामराज्य की ओर, जो केवल किसी राज्य की व्यवस्थापित होने वाली एक ऐसी अवस्था है जहां मन, बुद्धि और आत्मा पहली बार एक ही सत्य के अधीन हो जाते हैं। रावण का अंत हो चुका था, लंका का अहंकार टूट चुका था, और वर्षों से प्रतीक्षा कर रही सीता की मुक्ति हो चुकी थी। क्योंकि किसी भी साधक की यात्रा केवल अंधकार को समाप्त करने तक पूरी नहीं होती, उसके बाद उसे प्रकाश में जीना भी सीखना पड़ता है। राम अब लंका से अयोध्या की ओर लौट रहे थे। बाहर से देखें तो ये एक राजा की अपने राज्य में वापसी थी, लेकिन भीतर के आध्यात्मिक अर्थ में ये उस चेतना की वापसी थी जो लंबे समय तक संसार के संघर्षों में भटकने के बाद फिर अपने मूल केंद्र की ओर लौट रही थी। कथा कहती है कि राम के अयोध्या लौटने पर दीप जलाए गए, चारों ओर प्रकाश फैल गया, लोग आनंदित हुए। लेकिन इस दीपावली का रहस्य केवल बाहरी दीपों में नहीं है, इसका सबसे गहरा अर्थ उस दीप में छिपा है। जो मनुष्य अपने भीतर अज्ञान का अंधकार है, तब तक बाहर का प्रकाश भी अधूरा है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर विवेक का दीप जला देता है, उसी क्षण उसे दिखाई देने लगता है कि जिन अंधकारों से वह वर्षों से डर रहा था, उनमें से बहुत से अंधकार वास्तव में उसके अपने भ्रम थे। अयोध्या में राम का लौटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य संसार से भाग जाना नहीं है। राम वन गए, उन्होंने तप और संघर्ष देखा, उन्होंने राक्षसों का सामना किया, उन्होंने वियोग सहा, लेकिन अंततः वे संसार में लौटे। इसका संकेत ये है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को जीवन से दूर नहीं होना, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से जीना है। पहले वही संसार सेवा का क्षेत्र बन सकता है, पहले कर्म अहंकार के लिए होने लगते हैं, और फिर आता है रामराज्य का विचार। रामराज्य को अक्सर केवल एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। निस्संदेह इसका सामाजिक और नैतिक महत्व है, लेकिन इसका एक आंतरिक अर्थ भी है। यदि राम हमारे भीतर की जागृत चेतना है, तो रामराज्य का अर्थ होगा जब हमारे भीतर मन पर विवेक का शासन हो, इच्छाओं पर संयम का शासन हो, कर्मों पर धर्म का शासन हो, और अहंकार के स्थान पर करुणा का शासन हो। सोचिए, हमारे भीतर भी एक राज्य है। उस राज्य में मन राजा बनना चाहता है, इंद्रियां अपने अपने सुख की मांग करती हैं, इच्छाएं आदेश देती हैं, भय हमें रोकता है, क्रोध हमें भड़काता है, और अहंकार स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे में भीतर शांति कैसे आएगी? जब तक इस आंतरिक राज्य का शासन असंतुलित है, तब तक मनुष्य बाहर कितना भी सफल क्यों ना हो, भीतर अशांत ही रहेगा। रामराज्य उस आंतरिक व्यवस्था का नाम है जहां जीवन की बागडोर विवेक के हाथ में आ जाती है। लेकिन यहां एक और रहस्य सामने आता है। रामराज्य की स्थापना के बाद भी राम का जीवन पूरी तरह सरल नहीं हो जाता। उनके जीवन में फिर कठिन निर्णय आते हैं, फिर पीड़ा आती है, फिर त्याग आता है। यह हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख कभी आएगा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि दुख आने पर भी मनुष्य अपने सत्य से विचलित न हो। यही राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना धर्म नहीं बदलते, परिस्थिति बदलती है, लेकिन उनका केंद्र नहीं बदलता। यही मर्यादा है। मर्यादा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य की सीमा को पहचानना है। जब मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब उसके धीरे धीरे उसे बाहरी भ्रमों से मुक्त करती है। रामचरितमानस का एक और गहरा संदेश यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा युद्धभूमि में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब उसे अपने सुख और अपने कर्तव्य के बीच निर्णय लेना पड़े, जब उसे अपनी इच्छा और व्यापक कल्याण के बीच किसी एक को चुनना पड़े।
राम का जीवन ऐसे ही निर्णयों की कथा है। इसीलिए राम केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, वे जीवन जीने की एक दृष्टि भी हैं। और अब यदि हम इस पूरी कथा को भीतर से देखें तो एक अद्भुत चित्र सामने आता है। अयोध्या हमारा शुद्ध अंतःकरण है, वन हमारी अनंत इच्छाएं हैं, सीता हमारी निर्मल चेतना है, रावण हमारा अहंकार है, लंका हमारी जागृत भक्ति और समर्पित शक्ति है। राम सेतु विश्वास और साधना से निर्मित वह मार्ग है जो हमें अपने सत्य तक ले जाता है। और रामराज्य वो अवस्था है जहां भीतर का संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक प्रश्न अभी भी शेष है। यदि राम हमारे भीतर हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? यदि आत्मा में प्रकाश है तो जीवन में अंधकार क्यों दिखाई देता है? यदि सत्य इतना निकट है तो मनुष्य उसे खोजने के लिए संसार भर में क्यों भटकता है? शायद इसका उत्तर तुलसीदास की पूरी कथा के भीतर बिखरा हुआ है। मनुष्य सत्य से दूर इसलिए नहीं है कि सत्य उससे बहुत दूर है, वो इसलिए दूर है क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है। वो संसार को बदलना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है, परिस्थितियों को बिकने से बचता है। रामचरितमानस की पूरी यात्रा धीरे धीरे उसकी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ती है। और जब मनुष्य पहली बार स्वयं के भीतर देखता है तब उसे एक विचित्र अनुभव होता है। उसे दिखाई देता है कि जिस रावण से वो बाहर युद्ध कर रहा था उसका एक रूप उसके भीतर भी था। जिस स्वर्ण मृग के पीछे सीता की कथा आगे बढ़ी उसका आकर्षण आज भी उसके मन को खींचता है। जिस समुद्र को हनुमान ने पार किया त्यार डिस्तपर खीन शांति प्रणीप खोशन नभरसा दस्या परिह थानी के लिए फटशूल आर्य आर्कपसी खोशम स्वनोशनि श्रोलस, वैसा ही एक समुद्र उसके भीतर भी है। और जिस राम की खोज पूरी कथा में चल रही थी वह राम भी शायद उसके भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही रामचरितमानस का सबसे गहरा रहस्य हमारे सामने आता है। राम को पाने की यात्रा वास्तव में बाहर से भीतर की यात्रा है। लेकिन ये यात्रा केवल विचारों से पूरी नहीं होती। इसके लिए भक्ति चाहिए, विवेक चाहिए, संयम चाहिए और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अहंकार को देखने का साहस चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को ही केंद्र मानता रहेगा तब तक राम उसके जीवन में केवल एक कथा बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो अपने भीतर के अहंकार को थोड़ा सा पीछे हटाकर सत्य को आगे आने देता है उसी दिन राम उसके लिए केवल इतिहास या कथा नहीं रहते, वे अनुभव बनने लगते हैं। और शायद इसी कारण रामचरितमानस का रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। हर बार जब कोई इसे पढ़ता है उसे एक नया अर्थ मिलता है। क्योंकि बदलता हुआ ग्रंथ नहीं है, बदलता हुआ पाठक है। बचपन में वही कथा हमें आदर्श सिखाती है, युवावस्था में वही कथा संघर्ष का अर्थ समझाती है, जीवन के कठिन समय में वही कथा धैर्य देती है। और जब मनुष्य आत्मचिंतन की ओर बढ़ता है तब वही कथा उसे भीतर छिपे उस सत्य की ओर संकेत करने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। लेकिन अभी एक रहस्य और बाकी है। रामचरितमानस में केवल राम की कथा नहीं है, इसमें एक ऐसा नाम भी है जो पूरी कथा में बार बार दिखाई देता है, लेकिन जिसका आध्यात्मिक अर्थ समझे बिना शायद हम मानस के सबसे गहरे संदेश तक नहीं पहुंच सकते। वह नाम है नाम। तुलसीदास के लिए राम का नाम केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के भीतर बिखरे हुए मन को एकाग्र कर सकती है, अहंकार को शांत कर सकती है और चेतना को उसके मूल स्रोत की ओर मोड़ सकती है। तो क्या वास्तव में रामचरितमानस का अंतिम रहस्य राम के रूप में नहीं बल्कि राम के नाम में छिपा है? और यदि ऐसा है तो एक साधारण मनुष्य केवल राम नाम का स्मरण करके अपने भीतर कौन सा परिवर्तन अनुभव कर सकता है? यही वह रहस्य है जहां से रामचरितमानस की आध्यात्मिक यात्रा एक और भी गहरे स्तर पर प्रवेश करती है। रामचरितमानस की कथा अब हमें उस द्वार के सामने लाकर खड़ा कर देती है जिसके पार केवल कथा नहीं बल्कि साधना का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। ये द्वार है राम का नाम। तुलसीदास के लिए राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है और न ही राम का नाम केवल किसी व्यक्ति को पुकारने का माध्यम है। उनके लिए राम एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत है जो मनुष्य की चेतना को धीरे धीरे बाहरी संसार से हटाकर उसके भीतर के सत्य की ओर ले जा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, आखिर एक नाम में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? क्या केवल किसी शब्द को बार बार दोहराने से मनुष्य के भीतर वास्तव में कोई परिवर्तन हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन लगातार किसी न किसी नाम, विचार या स्मृति से जुड़ा रहता है।
कभी धन का विचार, कभी सम्मान का, कभी भय का, कभी भविष्य का और कभी अतीत का। हमारा मन जिस चीज का बार बार स्मरण करता है, धीरे धीरे उसी के रंग में रंगने लगता है। यदि मन निरंतर भय का स्मरण करे तो भय बढ़ता जाता है। यदि मन बार बार किसी उच्च सत्य का स्मरण करे और यदि मन बार बार किसी उच्च सत्य का स्मरण करे तो धीरे धीरे उसकी दिशा भी बदलने लगती है। शायद यही कारण है कि नाम स्मरण को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इतना महत्व दिया गया है। राम नाम का रहस्य शायद इसी परिवर्तन में छिपा है। जब कोई व्यक्ति राम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नया केंद्र बनने लगता है। पहले उसका मन बाहर की घटनाओं से संचालित होता था। किसी ने कुछ कहा तो मन बदल गया, किसी ने सम्मान दिया तो मन दुखी हो गया। परिस्थितियां मन बार बार एक ही उच्च भाव की ओर लौटना सीखता है, लेकिन जब मन बार बार एक ही उच्च भाव की ओर लौटना सीखता है तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। इसीलिए राम नाम केवल जिह्वा का उच्चारण नहीं है, ये मन को बार बार उसके मूल केंद्र पर वापस लाने का अभ्यास है। मन भटकेगा, फिर नाम की ओर लौटेगा, फिर लौटेगा, यही साधना है। शायद साधना का अर्थ मन को कभी भटकने न देना नहीं, बल्कि हर बार भटकने के बाद उसे सत्य की ओर वापस लाना है। लेकिन यहां भी एक गहरा रहस्य है। जब हम राम कहते हैं तो वास्तव में हम किसे पुकारते हैं? क्या हम किसी दूर बैठे देवता को पुकार रहे हैं, या हम अपने भीतर सोई हुई उस चेतना को पुकार रहे हैं जो अभी अहंकार और अज्ञान की परतों के पीछे छिपी हुई है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नाम हमें बाहर किसी स्थान तक ले जाने के बजाय भीतर की ओर मोड़ सकता है। पहले हम नाम लेते हैं, फिर नाम हमारे भीतर उतरने लगता है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब नाम लेने वाला और नाम दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। यही भक्ति की सबसे सुंदर अवस्था है। प्रारंभ में भक्त भगवान को अपने से अलग मानता है। वो उन्हें पुकारता है, उनसे प्रार्थना करता है, उनसे अपनी पीड़ा कहता है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, ये दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। भक्त को अनुभव होने लगता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था उसकी उपस्थिति भीतर भी है। और तब प्रार्थना केवल मांगना नहीं रह जाती, वो संवाद बन जाती है। हनुमान की भक्ति इसी रहस्य की ओर संकेत करती है। जब उनसे पूछा गया कि वे राम को किस रूप में देखते हैं तो उनके उत्तर में भक्ति और अद्वैत दोनों की झलक दिखाई देती है। शरीर की दृष्टि से वे राम के सेवक हैं, मन की दृष्टि से उनके अंश हैं और आत्मा की दृष्टि से राम और स्वयं में कोई भेद नहीं देखते। यही भक्ति की यात्रा है, पहले दूरी, फिर निकटता और अंततः एक तत्व की अनुभूति। रामचरितमानस की पूरी कथा को यदि इस दृष्टि से देखें तो हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा दिखाई देती है। आरंभ में मनुष्य राम को बाहर खोजता है, वो मंदिर जाता है, कथा सुनता है, पूजा करता है, नाम जपता है। फिर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसे अपने ही दोष दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आता है कि रावण केवल बाहर नहीं था, उसके भीतर भी क्रोध था, लोभ था, मोह था और अहंकार था। तब उसकी साधना बदल जाती है। अब वह दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदलने लगता है। और शायद यही राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है, ये मनुष्य को स्वयं से मिलने की दिशा देता है। लेकिन आत्मिक यात्रा का ये मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। जैसे ही मनुष्य भीतर देखना शुरू करता है, उसे अपने भीतर की अशांति दिखाई देने लगती है। जिन भावनाओं से वह वर्षों तक भागता रहा, वे सामने आने लगती हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा, अकेलापन, सब कुछ। कई लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ हमेशा शांति का अनुभव करना है। लेकिन वास्तव में कभी-कभी आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण शांति नहीं, बल्कि अपने भीतर के अशांत हिस्सों को देखना होता है। राम का वनवास भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है। वन में प्रवेश करना अर्थात अपने भीतर के उस क्षेत्र में प्रवेश करना जहां सब कुछ व्यवस्थित नहीं है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से सामना करता है। वहां कोई राजमहल नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, वहां केवल स्वयं के साथ रहना से। और जब मनुष्य स्वयं के साथ रहना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोजता रहा, उसका एक अंश उसके भीतर पहले से मौजूद था। यही कारण है कि रामचरितमानस को केवल एक धार्मिक कथा के रूप में पढ़ना उसके व्यापक अर्थ को सीमित कर सकता है। ये बताती है कि बाहरी युद्धों से अधिक कठिन युद्ध भीतर के होते हैं। बाहरी रावण को हराने के बाद भी यदि भीतर का अहंकार जीवित है तो विजय अधूरी है।
बाहरी लंका जल जाने के बाद भी यदि इच्छाओं की लंका भीतर खड़ी है तो यात्रा अभी बाकी है। इसीलिए रामराज्य की वास्तविक स्थापना तब होती है जब मनुष्य के भीतर राम का प्रकाश स्थिर होने लगता है, जब बुद्धि केवल लाभ नहीं देखती बल्कि इस संचालित होने लगता है, जब बुद्धि केवल लाभ नहीं देखती बल्कि धर्म भी देखती है, जब शक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग होती है, जब सफलता अहंकार नहीं बनती और असफलता आत्मविश्वास को नष्ट नहीं करती, तब धीरे धीरे भीतर एक ऐसी अवस्था जन्म लेती है जिसे शायद आंतरिक रामराज्य कहा जा सकता है। लेकिन रामचरितमानस की यात्रा हमें अंततः एक और गहरे प्रश्न के सामने लाकर खड़ा करती है। यदि राम हमारे भीतर की चेतना है, यदि राम नाम हमें भीतर का अहंकार है, तो फिर वह मैं कौन है? कौन है? तो फिर वह मैं कौन है जो राम को खोज रहा है? कौन है जो राम का नाम ले रहा है? कौन है जो दुख को देख रहा है? कौन है जो अपने भीतर के रावण को पहचान रहा है? क्या वह केवल मन है? क्या वह शरीर है? क्या वो बुद्धि है? या इन सबके पीछे कोई ऐसी चेतना है जो इन सभी को देख रही है? शायद रामचरितमानस का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य यहीं से खुलना शुरू होता है। कथा हमें राम तक ले जाती है, राम नाम हमें भीतर ले जाता है, भक्ति मन को शुद्ध करती है और आत्मचिंतन हमें उस साक्षी की ओर ले जाता है जो सब कुछ देख रहा है। और जब साधक पहली बार उस साक्षी को पहचानने लगता है तब उसकी यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। तब प्रश्न बदल जाता है। अब वो ये नहीं पूछता कि राम कहाँ है, बल्कि वो पूछता है मैं कौन हूं। और शायद यही वह क्षण है जहां रामचरितमानस की कथा बाहर की कहानी से उठकर आत्मा की कहानी बन जाती है, जहां राम केवल पूजनीय नहीं रहते बल्कि स्वयं के भीतर खोजे जाने वाले सत्य बन जाते हैं। लेकिन उस सत्य को पहचानने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के अंतिम भ्रम का सामना करना होगा, वह भ्रम जो कहता है कि मैं अलग हूं, मैं अकेला हूं, मैं संसार से अलग हूं। क्या होगा जब यह भ्रम टूटेगा? क्या तब राम को खोजने वाला स्वयं उसी चेतना में विश्राम कर पाएगा जिसकी वह जीवन भर तलाश करता रहा? शायद रामचरितमानस का अंतिम रहस्य इसी प्रश्न के द्वार पर खड़ा है। और इस द्वार के पार भक्ति और ज्ञान का वह संगम है जहां राम की कथा धीरे धीरे आत्मा के मौन में प्रवेश करने लगती है। रामचरितमानस की यात्रा अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां कथा सुनने वाला केवल राम की कहानी नहीं सुन रहा था बल्कि धीरे धीरे स्वयं की कहानी सुनने लगा था। अब तक उसने देखा था कि राम वन गए, रावण से युद्ध किया, सीता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटे। उसने हनुमान की भक्ति देखी, राम नाम की शक्ति को समझा और रामराज्य के भीतर छिपे आध्यात्मिक अर्थ को जाना। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न उसके सामने था, सच होता है जिससे कोई भी साधक अधिक समय तक बच नहीं सकता। यदि राम सत्य है तो मैं कौन हूं? मनुष्य जीवन भर अपने बारे में अनेक धारणाएं बनाता है। वो कहता है मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये परिवार हूं, मैं ये पद हूं, मैं ये सफलता हूं। लेकिन जब शरीर बदलता है तब भी मैं बना रहता है। बचपन चला जाता है, युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, लेकिन भीतर कोई ऐसा अनुभव बना रहता है जो कहता है मैं वही हूं। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबके बदलने को देखता है, क्या वह भी बदलता है? यहीं से आत्मचिंतन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। रामचरितमानस की कथा हमें धीरे धीरे इस दिशा में ले जाती है। राम का वनवास हमें सिखाता है कि बाहरी संसार हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। सीता हरण हमें बताता है कि मोह और आकर्षण मनुष्य को उसके केंद्र से दूर कर सकते हैं। रावण का अंत दिखाता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य के सामने टिक नहीं सकता। हनुमान हमें बताते हैं कि जब शक्ति समर्पण से जुड़ती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। और राम नाम हमें उस केंद्र की ओर लौटाता है जहां मन बार बार भटकने के बाद विश्राम कर सकता है। लेकिन इन सब के पीछे एक और शक्ति काम कर रही है, साक्षी की शक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर उठते विचारों को देखना शुरू करता है तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि विचार और वो स्वयं शायद एक ही चीज नहीं है। एक विचार आता है मैं दुखी हूं, फिर दूसरा विचार आता है मैं प्रसन्न हूं। कभी मन कहता है मैं सफल हूं, कभी वही मन कहता है मैं असफल हूं। यदि ये सभी विचार बदलने को देख रहा है, यही साक्षी है। और शायद यही वह स्थान है जहां भक्ति और ज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। भक्ति कहती है सब कुछ राम को समर्पित कर दो। ज्ञान कहता है देखो कि वास्तव में मैं कौन हूं। भक्ति अहंकार को वास्तविकता को ही प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है।
दोनों मार्ग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी दिशा एक ही है, उस सत्य की ओर जहां मनुष्य अपने सीमित मैं से आगे बढ़ना शुरू करता है। हनुमान की भक्ति इसी रहस्य को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकट करती है। जब तक साधक अपने को अलग मानता है, तब तक वो प्रेम है, समर्पण है और विनम्रता है। लेकिन जब भक्ति और गहरी होती है, तब साधक को अनुभव होने लगता है कि जिस राम को वो बाहर खोज रहा था, उनकी उपस्थिति उसके भीतर भी है। वे केवल मंदिर में नहीं रहते, वे केवल कथा में नहीं रहते, वे जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव किए जाने वाले सत्य बन जाते हैं। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान है। वो स्वयं को जिस रूप में मानता है, उसी रूप में जीने लगता है। यदि वह मानता है कि वो कमजोर है, तो उसकी शक्ति दब जाती है। यदि वह मानता है कि वह केवल शरीर है, तो शरीर के परिवर्तन से उसका भय बढ़ता है। यदि वह मानता है कि उसकी पहचान केवल धन और पद से है, तो उन चीजों के छिन जाने पर उसका अस्तित्व ही हिल जाता है। रामचरितमानस की कथा इस सीमित पहचान को धीरे धीरे चुनौती देती है। तुम केवल अपने दुख नहीं हो, तुम केवल अपनी सफलताएं भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सभी अवस्थाओं को देख सकता है। और यदि तुम उस साक्षी को पहचानने लगो, तो शायद तुम्हारे जीवन का अर्थ बदल सकता है। यही कारण है कि राम का चरित्र केवल बाहरी आदर्श नहीं है। राम मनुष्य को भीतर से देखने की दृष्टि भी देते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य अपने भीतर धर्म की ज्योति को जीवित रख सकता है। सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होगा, लेकिन वही मार्ग अंततः मन को ऐसी शांति देता है जिसे बाहरी उपलब्धियां कभी स्थायी रूप से नहीं दे सकती। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति वर्षों से दुख में जी रहा है। वह सोचता है कि उसका जीवन परिस्थितियों के कारण दुखी है। वो बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन वह शांत होकर बैठता है और पहली बार अपने मन को देखता है। उसे पता चलता है कि दुख केवल घटना में नहीं था, उसके साथ जुड़ी उसकी व्याख्या, उसकी अपेक्षाएं और उसका भय भी दुख को बनाए हुए थे। जैसे ही वह इन सबको देखना शुरू करता है, उसके भीतर एक दूरी पैदा होती है। वह कहता है, ये विचार मेरे भीतर है, लेकिन मैं केवल ये विचार नहीं हूं। ये भावना मेरे भीतर है, लेकिन मैं केवल ये भावना नहीं हूं। यही दूरी धीरे धीरे मुक्ति की शुरुआत बन सकती है, और शायद यही राम नाम की गहराई है। जब मन राम कहता है, तो वो केवल एक शब्द नहीं दोहरा रहा होता। वो अपने मन से कह रहा होता है, रुक जाओ, लौट आओ। तहा होता है, वो अपने मन से कह रहा होता है, रुक जाओ, लौट आओ। उस सत्य की ओर लौटो जो तुम्हारी सभी बदलती हुई अवस्थाओं के पीछे स्थिर है। लेकिन यहां एक और अद्भुत बात है। जब साधक राम का नाम लेता है, तो प्रारंभ में उसे लगता है कि वह राम को पुकार रहा है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि राम उसकी पुकार सुन रहे हैं। और भक्ति की गहराई में कभी कभी ऐसा अनुभव होने लगता है कि पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है, उनके बीच की दूरी उतनी वास्तविक नहीं थी जितनी मनुष्य समझता था। ये अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां अनुभव आता है, वहां तर्क की सीमा शुरू हो जाती है। वहां मन शांत होने लगता है, वहां प्रश्न कम होने लगते हैं, वहां केवल एक गहरी उपस्थिति का अनुभव रह जाता है। शायद इसी को संतों ने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। किसी ने ऐसे राम कहा, किसी ने ब्रह्म, किसी ने परमात्मा और किसी ने सत्य। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन संकेत एक ही दिशा में हो सकता है, उस वास्तविकता की ओर जो हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परत में स्थित है। और यहीं रामचरितमानस की कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। अब राम केवल अयोध्या में नहीं हैं, वे वन में भी हैं, हनुमान की भक्ति में भी हैं, सीता की प्रतीक्षा में भी हैं, विभीषण के समर्पण में भी हैं, और यहां तक कि रावण के पतन में भी एक शिक्षा के रूप में उपस्थित हैं। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से संसार का प्रत्येक अनुभव मनुष्य को सत्य की ओर ले जाने वाला माध्यम बन सकता है, यदि वह उससे सीखने के लिए तैयार हो। रावण हमें बताता है कि ज्ञान बिना विनम्रता के विनाशकारी हो सकता है। हनुमान बताते हैं कि शक्ति बिना अहंकार के दिव्य बन सकती है। सीता धैर्य और पवित्रता की शक्ति दिखाती हैं। लक्ष्मण जागरूकता और सेवा का प्रतीक बनते हैं, और राम और निष्काम प्रेम की मिसाल बनते हैं। और राम उस आदर्श चेतना की तरह खड़े रहते हैं जो हर परिस्थिति में सत्य और मर्यादा को अपना आधार बनाए रखती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इस पूरी कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है? शायद संबंध इतना गहरा है कि हम स्वयं इस कथा के पात्र हैं।
कभी हमारे भीतर राम जागते हैं, कभी रावण। कभी स्वर्ण मृग के पीछे भागते हैं, कभी हमारा मन अयोध्या जैसा शांत होता है, तो कभी लंका जैसा अशांत। कभी हम अपने भीतर की सीता को संसार के आकर्षणों में खो देते हैं और फिर जीवन भर उसे खोजते रहते हैं। लेकिन आशा की सबसे बड़ी बात यह है कि कथा में राम कभी समाप्त नहीं होते। जब तक मनुष्य के भीतर सत्य की खोज जीवित है, तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। वो चाहे कितनी भी दूर चला जाए, लौटने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। यही रामचरितमानस का करुणामय संदेश है। मनुष्य का पतन अंतिम सत्य नहीं है, उसके भीतर लौटने की क्षमता हमेशा जीवित रहती है। और शायद इसी कारण रामचरितमानस को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए कहा जा सकता है। जब हम अपने भीतर जीवित होता है, जब हम किसी के प्रति निष्काम सेवा करते हैं, जब हम किसी के प्रति निष्काम सेवा करते हैं, जब हम मोह के बीच भी सत्य को चुनते हैं, तब राम हमारे भीतर जीवित होते हैं। और जब हम अपने भीतर उस मौन साक्षी को पहचानने लगते हैं, जो हर विचार और हर भावना को देख रहा है, तब शायद हम उस सत्य के और निकट पहुंचते हैं जिसकी ओर पूरी कथा संकेत कर रही थी। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी है। यदि राम हमारे भीतर हैं, यदि आत्मा में वही प्रकाश है, तो फिर मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक इस सत्य की खोज क्यों करनी पड़ती है? वो कौन सी शक्ति है जो उसे बार बार अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है? क्या वो माया है? क्या वही माया स्वर्ण मृग बनकर सामने आती है? क्या राम की कृपा रावण बनकर खड़ा होता है? और क्या राम की कृपा, भक्ति और आत्मज्ञान मिलकर उस माया के पार जाने का मार्ग दिखाते हैं? शायद रामचरितमानस का अगला और सबसे गहरा रहस्य यहीं छिपा है, राम और माया का रहस्य। क्योंकि जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि वो संसार को जैसा देख रहा है, वो वास्तव में वैसा ही है या नहीं। और शायद अगली कड़ी में यही प्रश्न हमें उस गहराई तक ले जाएगा, जहां रामचरितमानस की कथा केवल भक्ति नहीं, बल्कि माया, आत्मा और परम सत्य के रहस्य को उजागर करने लगती है। रामचरितमानस की कथा अब हमें उस रहस्य के सामने ले आई थी, जिसे समझे बिना मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश दुखों को पूरी तरह समझ नहीं सकता। ये रहस्य है माया। लेकिन माया का अर्थ केवल कोई भ्रम या झूठ नहीं है। माया वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य अस्थाई को स्थायी समझ लेता है, परिवर्तनशील को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है और बाहर की वस्तुओं में उस शांति को खोजता रहता है जो वास्तव में उसके भीतर छिपी होती है। यही माया रामचरितमानस में अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। कभी वह स्वर्ण मृग बनकर आकर्षित करती है, कभी रावण के वैभव के रूप में सामने आती है, और कभी मनुष्य के भीतर उठने वाली उस इच्छा के रूप में जो कहती है बस ये मिल जाए, फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। मनुष्य एक लक्ष्य तक पहुंचता है और तुरंत अगला लक्ष्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि शांति भविष्य में मिलेगी, लेकिन भविष्य जब वर्तमान बनता है, तब भी मन संतुष्ट नहीं होता। यही स्वर्ण मृग का रहस्य है। स्वर्ण मृग इसलिए इतना महत्वपूर्ण प्रतीक है क्योंकि वह सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन वास्तविक नहीं है। वो मनुष्य की उन इच्छाओं जैसा है जो दूर से अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें पाने के बाद भी भीतर की कमी समाप्त नहीं होती। मनुष्य सोचता है कि वस्तु में सुख है, पद में सुख है, प्रशंसा में सुख है, सफलता में सुख है, लेकिन जब वह इन्हें प्राप्त करता है, तो कुछ समय बाद वही सुख सामान्य लगने लगता है और मन फिर किसी नए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ने लगता है। इस प्रकार जीवन एक अंतहीन खोज बन जाता है। लेकिन रामचरितमानस हमें ये नहीं कहता कि संसार को छोड़ दो। उसका संकेत इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन अपनी पहचान वस्तुओं से मत बनाओ। सफलता प्राप्त करो, लेकिन सफलता को अपना अस्तित्व मत बना लो। संबंध निभाओ, लेकिन अपने भीतर की शांति को केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत करो, क्योंकि जो कुछ बाहर है वो बदलने वाला है। आज जो धन आपके पास है, कल दूर हो सकता है। आज जो धन आपके पास है, कल नहीं हो सकता। आज जो शरीर स्वस्थ है, वह समय के साथ बदल जाएगा। आज जो सम्मान मिला है, वह कल किसी और के पास जा सकता है। यदि मनुष्य अपनी पहचान इन बदलती हुई चीजों में रखता है, तो उसका मन भी उनके साथ बदलता रहेगा। लेकिन क्या हमारे भीतर कोई ऐसा तत्व है जो इन सभी परिवर्तनों के बीच स्थिर रहता है? यही प्रश्न आत्मा की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति शांत होकर अपने जीवन को देखता है, तो उसे भीतर बहुत कुछ बदल चुका है।
उसका शरीर बदल गया, विचार बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन उसके भीतर मैं हूं का अनुभव बना रहा। ये मैं हूं किसका अनुभव है? यदि शरीर ही मैं है, तो शरीर के हर परिवर्तन के साथ मैं भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर क्या ये मन है? लेकिन मन भी तो हर क्षण बदलता रहता है। कभी मन प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। यदि मन ही मैं हूं, तो जब मन बदलता है तब मैं भी बदल जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं मेरा मन आज दुखी है। ध्यान दीजिए, हम कहते हैं मेरा मन, जैसे मन हमारा है। तो फिर वो कौन है जो मन को अपना कह रहा है? यहीं से साक्षी की अनुभूति जन्म लेती है। शायद यही वह स्थान है जहां रामचरितमानस की कथा हमें धीरे धीरे अद्वैत की ओर संकेत करती है। राम बाहर भी हैं और भीतर भी। भक्त उन्हें अपने से अलग मानकर प्रेम करता है, लेकिन आत्मज्ञान की गहराई में पहुंचकर वही भक्त अनुभव करता है कि जिस चेतना को वो बाहर खोज रहा था, उसकी ज्योति उसके भीतर भी विद्यमान है। लेकिन इस सत्य को समझना और इसे अनुभव करना दो अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति वर्षों तक सुन सकता है कि आत्मा अमर है, लेकिन जब तक मृत्यु का भय उसके भीतर जीवित है, तब तक ये केवल एक विचार है। कोई व्यक्ति सुन सकता है कि संसार अस्थायी है, लेकिन जब तक वस्तुओं के खोने का भय उसे भीतर से हिला देता है, तब तक ये केवल ज्ञान है। कोई कह सकता है कि अहंकार गलत है, लेकिन जब कोई उसका अपमान करता है और उसके भीतर आग जल उठती है, तब उसे पता चलता है कि अहंकार अभी जीवित है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा केवल सुनने और जानने की यात्रा नहीं है, ये अनुभव करने की यात्रा है। राम का वनवास केवल एक विचार नहीं था, वह एक वास्तविक अनुभव था। सीता का वियोग केवल शब्द नहीं थी, वो कर्म में प्रकट हुई। विभीषण का समर्पण केवल घोषणा नहीं थी, उसने अपने ही परिवार और सत्ता को छोड़कर सत्य का पक्ष चुना। यही कारण है कि मानस का आध्यात्मिक संदेश इतना जीवंत है। ये केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि जीवन के माध्यम से सत्य को दिखाता है। और अब रावण को एक बार फिर देखिए। रावण के पास ज्ञान था, वह वेदों का ज्ञाता था, तपस्वी था, शक्तिशाली था, लेकिन उसका ज्ञान उसके अहंकार को समाप्त नहीं कर सका। यही माया का एक और रहस्य है। कभी कभी मनुष्य को यह भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान वह नहीं है जो केवल जानकारी बढ़ाए। वास्तविक ज्ञान वह है जो अहंकार को हल्का करे। यदि ज्ञान अभी आत्मज्ञान नहीं बना है, इसीलिए रावण और हनुमान का अंतर इतना महत्वपूर्ण है। रावण शक्ति के साथ कहता है मैंने किया, हनुमान शक्ति के साथ कहते हैं राम की कृपा से हुआ। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन विनम्रता नहीं। हनुमान के पास ज्ञान के साथ समर्पण था। रावण अपने सामर्थ्य को स्वयं की पहचान बनाता है, हनुमान अपनी शक्ति को सेवा का साधन बनाते हैं। यहीं से हमें अपने जीवन के लिए एक गहरा संकेत मिलता है। हमारे भीतर भी दो दिशाएं लगातार सक्रिय रहती हैं। एक दिशा कहती है सब कुछ मेरे कारण है, मेरी सफलता, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी उपलब्धियां। दूसरी दिशा धीरे से कहती है मैं केवल माध्यम हूं, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसमें अनगिनत लोगों, परिस्थितियों का योगदान है। पहली दिशा अहंकार को जन्म देती है, दूसरी दिशा कृतज्ञता को। और जहां कृतज्ञता आती है, वहां मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। शायद इसीलिए रामचरितमानस में भक्ति को इतना महत्व दिया गया है। भक्ति केवल भगवान की पूजा नहीं है, भक्ति अहंकार के बोझ को कम करने की कला भी है। जब मनुष्य कहता है जो कुछ है वो केवल मेरा नहीं है, तभी उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन माया का सबसे सूक्ष्म रूप अभी बाकी है। ये माया केवल वस्तुओं में नहीं है। मनुष्य कहता है मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सफल हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। वो अपने बारे में एक कहानी बना लेता है और फिर पूरी जिंदगी उसी कहानी को सच साबित करने में लगा देता है। लेकिन यदि एक दिन वो अपनी सारी पहचानें कुछ समय के लिए अलग रखते और केवल इतना पूछे मैं वास्तव में कौन हूं, तो शायद उसके भीतर एक गहरा मौन जन्म ले। वही मौन जिसमें न राम को बाहर खोजने की आवश्यकता है, न संसार से भागने की। वहां केवल एक साक्षी है जो सबको देख रहा है, शरीर को, मन को, विचारों को, सुख को, दुख को, जन्म को और मृत्यु को। और शायद इसी साक्षी की ओर संकेत करते हुए रामचरितमानस हमें उस सत्य के निकट ले जाता है जहां भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। तब भक्त कहता है मैं कौन हूं, इसे जानो। और आत्मबोध की गहराई में दोनों वाक्य एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि जब मैं का अहंकार धीरे धीरे मिटता है, तब राम का अनुभव गहरा होने लगता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं।
शायद इसके विपरीत उसे संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना सीखना चाहिए। जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी संसार को अपने भीतर का स्वामी नहीं बनने देता। यही निष्काम कर्म का रहस्य है, यही रामराज्य का आंतरिक अर्थ है। लेकिन अब कथा हमें एक और अंतिम रहस्य के करीब ले जा रही है, क्योंकि यदि माया मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करती है, तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो उसे वापस सत्य की ओर ले जाती है? क्या वो केवल ज्ञान है? क्या वो केवल भक्ति है? या फिर इन दोनों के साथ किसी तीसरी शक्ति की भी आवश्यकता है? शायद उसका नाम है कृपा। क्योंकि कभी कभी मनुष्य सब कुछ जानता है, फिर भी बदल नहीं पाता। वह सत्य सुनता है, फिर भी पुराने मोह में लौट जाता है। वह राम का नाम लेता है, फिर भी मन भटकता रहता है। लेकिन किसी एक क्षण में, बिना किसी स्पष्ट कारण के, भीतर कुछ बदल जाता है। वही पुरानी बात अचानक नई लगने लगती है। वही नाम अचानक हृदय को छू जाता है। वही कथा जिसे वर्षों से सुना था, अचानक आंखों में आंसू ले आती है। क्या यही कृपा है? और यदि कृपा वास्तव में जीवन में उतरती है, तो क्या वो मनुष्य को केवल दुख से बचाती है, या उससे भी बड़ा कुछ देती है? क्या वो मनुष्य को स्वयं से मिला देती है? शायद रामचरितमानस की अगली यात्रा हमें इसी रहस्य तक ले जाएगी, राम की कृपा का रहस्य, जहां साधक को पहली बार अनुभव होता है कि वो राम को खोज नहीं रहा था, बल्कि शायद राम ही उसे अपनी ओर बुला रहे थे। और तब पूरी कथा का अर्थ बदल जाता है, क्योंकि खोजने वाला भी वही है, मार्ग भी वही है, और जिस सत्य की खोज हो रही है, शायद वो भी उसी के भीतर पहले से प्रतीक्षा कर रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब मनुष्य अपनी सारी कोशिशों के बाद थक जाता है। वो बहुत कुछ प्राप्त कर चुका होता है, बहुत कुछ जान चुका होता है, अनेक रास्तों पर चल चुका होता है, फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। वो सोचता है कि शायद कोई और उपलब्धि उसे पूर्ण कर देगी, कोई और ज्ञान उसे संतुष्ट कर देगा, या कोई और अनुभव उसके भीतर की बेचैनी को समाप्त कर देगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जिस शांति को वो बाहर खोज रहा था, वो बाहर की किसी वस्तु में स्थायी रूप से मिल ही नहीं सकती। और शायद यहीं से उसके जीवन में कृपा का पहला स्पर्श होता है। कृपा का अर्थ केवल ये नहीं कि जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने लगे। यदि ऐसा होता, तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही होता जिसकी हर इच्छा पूरी होती। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। कभी कभी कृपा उस रूप में आती है जिसे मनुष्य उस समय समझ ही नहीं पाता। कोई घटना हमें तोड़ देती है, कोई संबंध हमसे दूर हो जाता है, कोई योजना असफल हो जाती है, और वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वही घटना हमें उस रास्ते पर ले गई जहां हमें वास्तव में जाना था। शायद कृपा हमेशा सुख के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह जागरण के रूप में आती है। रामचरितमानस की कथा में भी अनेक पात्रों का जीवन इसी रहस्य को प्रकट करता है। निशादराज का प्रेम हो, शबरी की प्रतीक्षा हो, विभीषण का समर्पण हो, या हनुमान की सेवा, हर जगह एक ही भाव दिखाई देता है। राम के निकट आने के लिए व्यक्ति का जन्म, पद, धन या बाहरी प्रतिष्ठा निर्णायक नहीं है। निर्णायक है हृदय की दिशा। शबरी को ही देखिए, वो वर्षों तक प्रतीक्षा करती है। उसके पास कोई राजसी वैभव नहीं, कोई बड़ी विद्वता नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं। उसके पास केवल प्रतीक्षा है, प्रेम है, और विश्वास है कि राम आएंगे। संसार की दृष्टि से देखें तो यह प्रतीक्षा शायद बहुत लंबी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही प्रतीक्षा साधना बन जाती है। क्योंकि प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं है। प्रतीक्षा का अर्थ है मन को किसी उच्च सत्य के लिए तैयार रखना। आज मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वो साधना शुरू करता है और तुरंत शांति चाहता है। वो ध्यान करता है और तुरंत अनुभव चाहता है। वो प्रार्थना करता है और तुरंत उत्तर चाहता है। लेकिन शबरी की कथा हमें एक अलग रहस्य बताती है। कभी कभी सबसे गहरी साधना वही होती है जिसमें मनुष्य परिणाम की जल्दी छोड़ देता है और केवल प्रेम से अपने मार्ग पर बना रहता है। और फिर एक दिन राम आते हैं। ये दृश्य केवल एक भक्त और भगवान की भेंट नहीं है, ये उस क्षण का प्रतीक है जब साधक की लंबी प्रतीक्षा एक अनुभव में बदल जाती है। जिस सत्य की वह वर्षों से खोज कर रहा था, वो अचानक उसके सामने उपस्थित हो जाता है। लेकिन यहां भी एक रहस्य है। क्या राम वास्तव में उस दिन पहली बार शबरी के जीवन में आए थे, या शबरी का हृदय पहले से ही राम के लिए तैयार हो चुका था? शायद आध्यात्मिक अनुभव का रहस्य यही है। सत्य हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन हमेशा चमकता है। लेकिन बंद आंखों के सामने प्रकाश का क्या अर्थ?
उसी प्रकार परम सत्य की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए मन को तैयार होना पड़ता है। कृपा शायद सूर्य की तरह है, वह सब पर समान रूप से पड़ती है, लेकिन जिस पात्र का मुख खुला हो वही वर्षा का जल ग्रहण कर पाता है। यही शरणागति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मनुष्य अपने कर्म करना छोड़ दे, बल्कि शरणागति का अर्थ है कर्म करते हुए भी परिणाम पर अपने अहंकार का पूर्ण अधिकार न मानना। मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन स्वीकार करता है कि परिणाम केवल उसके नियंत्रण में नहीं है। राम के जीवन में भी यही दिखाई देता है। वे कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छा से संचालित नहीं होता। उनके लिए धर्म व्यक्तिगत सुख से बड़ा है। यही कारण है कि राम का जीवन हमें एक कठिन लेकिन गहरा प्रश्न देता है। यदि तुम्हें अपने सुख और सत्य में से एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे? यही प्रश्न हर साधक के सामने कभी ना कभी आता है। हम सभी के जीवन में छोटे छोटे वनवास आते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, कोई रास्ता बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि जीवन हमारे विरुद्ध हो गया है, लेकिन यदि उसी क्षण हम थोड़ा रुककर पूछें, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, तो शायद वही दुख एक शिक्षक बन सकता है। रामचरितमानस का आध्यात्मिक संदेश यही है कि जीवन की प्रत्येक घटना को केवल सुख या दुख के रूप में मत देखो। वनवास ने राम को अयोध्या से दूर किया, वनवास ने राम को अयोध्या से दूर किया, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें ऋषियों से मिलाया, उन्हें हनुमान तक पहुंचाया, उन्हें सुग्रीव और विभीषण जैसे सहयोगी दिए और अंततः रावण के अहंकार का अंत करने का मार्ग बनाया। यदि वनवास न होता तो शायद वो यात्रा भी न होती जिसने राम के जीवन को विश्व के लिए आदर्श बना दिया। इसीलिए कभी कभी जीवन का बंद दरवाजा वास्तव में किसी दूसरे द्वार की शुरुआत होता है, लेकिन मनुष्य उसे तभी देख पाता है जब वो अपने दुख के भीतर भी जागरूक रह सके। यहीं कृपा और साधना का संबंध सामने आता है। साधना मनुष्य की तैयारी है और कृपा वो अनुभव है जिसे वह अपने प्रयास से पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। साधना से मन निर्मल होता है, ज्ञान से विवेक जागता है, और जब ये सब मिलते हैं तब कृपा को पहचानने की क्षमता जन्म लेती है। क्योंकि संभव है कि कृपा पहले से ही हमारे जीवन में हो, लेकिन हम उसे पहचान ना पा रहे हों। हनुमान की कथा में भी यही रहस्य छिपा है। जब वे समुद्र के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहता। उनकी शक्ति उनके भीतर पहले से थी। जामवंत ने उन्हें नई शक्ति नहीं दी, उन्होंने केवल उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। शायद गुरु का कार्य भी यही है। गुरु हमारे भीतर सत्य को पैदा नहीं करते, वे केवल उस सत्य की ओर संकेत करते हैं जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। और शायद राम की कृपा भी ऐसी ही है। वो हमें कुछ नया देने के बजाय हमें हमारी वास्तविक पहचान का स्मरण करा सकती है। तभी तो आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या बनूं, बल्कि ये है मैं वास्तव में कौन हूं। मैंने अपने बारे में जो कुछ मान रखा है उसमें से कितना सत्य है? क्या मैं केवल मन हूं? क्या मैं केवल अपनी स्मृतियां हूं? या फिर इन सब के पीछे कोई ऐसी चेतना है जो इन सभी को देख रही है? यदि वह चेतना है तो क्या वही मेरे भीतर राम की ज्योति है? और यदि वही ज्योति मेरे भीतर है, तो फिर राम को बाहर खोजने की मेरी यात्रा किस ओर जा रही है? शायद उत्तर यह है कि बाहर की यात्रा अंततः भीतर की ओर ही लौटती है। मनुष्य मंदिर जाता है, कथा सुनता है, तीर्थ करता है, नाम जपता है, गुरु के पास जाता है, लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य उसे स्वयं के भीतर वापस लाना है। जैसे कोई नदी अनेक मोड़ लेती हुई अंततः समुद्र में मिलती है, वैसे ही साधना के अनेक मार्ग अंततः उसी एक सत्य की ओर जाते हैं। भक्ति कहती है राम को प्रेम करो, ज्ञान कहता है अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, कर्म कहता है निष्काम होकर अपना कर्तव्य करो, ध्यान कहता है अपने मन को देखो, और शरणागति कहती है जो कुछ है उसे परम सत्य को समर्पित कर दो। जब ये सभी मार्ग भीतर एक साथ मिलने लगते हैं तब मनुष्य के जीवन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह संसार से वही अपेक्षा नहीं करता जो पहले करता था। अब वो हर व्यक्ति से अपने मन के अनुसार व्यवहार की मांग नहीं करता। अब वो सफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता और असफलता को अपना अंत नहीं मानता। अब दुख आने पर वो केवल यह नहीं पूछता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अब प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वो कहता था हे राम मेरी इच्छा पूरी कर दो, अब वो कहता है हे राम मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं सत्य को पहचान सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कठिन समय में धर्म से न हटूं।
मुझे इतना विवेक दो कि मैं माया और सत्य में अंतर कर सकूं, और यदि जीवन मेरी इच्छा के अनुसार न भी चले तो मुझे इतना विश्वास दो कि मैं तुम्हारी उपस्थिति को न भूलूं। शायद यही सच्ची शरणागति है। और जब ये भाव गहरा होता है, तब एक दिन साधक को अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं था। उसके जीवन की पूरी यात्रा में कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। जिन घटनाओं को वह कभी दुर्घटना समझता था, उनमें भी कोई शिक्षा छिपी थी। जिन लोगों ने उसे दुख दिया, उन्होंने भी उसे भीतर से मजबूत बनाया। जिन रास्तों पर वह असफल हुआ, उन्होंने उसे किसी और दिशा में मोड़ दिया। तब उसे समझ आता है कि कृपा हमेशा वैसी नहीं होती जैसी मनुष्य चाहता है। कृपा कभी कभी वैसी होती है जैसी आत्मा को आवश्यकता होती है। और शायद यही रामचरितमानस का एक अत्यंत गहरा संदेश है। भगवान को पाने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान को पाने का अर्थ शायद ये है कि दुख के बीच भी मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश नहीं खोएगा। रावण का संसार बाहर से कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, राम का प्रकाश अंततः विजय प्राप्त करता है, क्योंकि अहंकार की शक्ति सीमित है। और जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य को चुनना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का रावण कमजोर होने लगता है। जब वह प्रेम करता है, तब हनुमान जागते हैं। जब वह प्रेम करता है, तब सीता की करुणा लेता है। जब वह विवेक से निर्णय लेता है, तब लक्ष्मण की सजगता जागती है। जब वह त्याग करता है, तब भरत का भाव जागता है। और जब वह अपने भीतर सत्य के प्रति स्थिर हो जाता है, तब राम की चेतना उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा के बाद एक अंतिम प्रश्न हमारे सामने है। यदि राम हमारे भीतर के यदि राम नाम हमारे भीतर के अंधकार को शांत कर सकता है, यदि ज्ञान हमें साक्षी का अनुभव करा सकता है, और यदि कृपा हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटा सकती है, तो फिर क्या मनुष्य को अंततः किसी बाहरी यात्रा की आवश्यकता रह जाती है? या फिर पूरी रामकथा हमें एक ही स्थान पर वापस लाने के लिए थी, अपने भीतर? शायद अयोध्या लौटना वास्तव में इसी का प्रतीक है। जहां से यात्रा शुरू हुई थी, वहीं लौटना। लेकिन इस बार मनुष्य वही नहीं है। पहले वह अयोध्या में था, लेकिन उसे अपने भीतर के राम का ज्ञान नहीं था। अब वह लौट आया है, और उसके भीतर एक नया प्रकाश जल चुका है। यही शायद रामचरितमानस की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। साधक अंततः कहीं बाहर नहीं पहुंचता, वो अपने ही भीतर लौटता है। और जब वह भीतर लौटता है, तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि जिसे वह जीवन भर खोज रहा था, वह केवल उसकी दृष्टि से ओझल था। और शायद अब कथा हमें उस अंतिम मौन के द्वार तक ले जा रही है, जहां राम और भक्त के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है, जहां नाम और नामी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, जहां माया का पर्दा धीरे धीरे हटता है, और जहां मनुष्य पहली बार स्वयं से पूछता है, क्या मैं राम को खोज रहा हूं, या राम मेरे भीतर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं? यही प्रश्न रामचरितमानस की यात्रा को कथा से अनुभव में बदल देता है। और शायद यहीं से शुरू होती है उस अंतिम रहस्य की खोज, राम, आत्मा और परम सत्य का वह संबंध जिसे शब्द पूरी तरह कह नहीं सकते, लेकिन जिसे एक शांत हृदय अनुभव कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।